मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजी बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब कोई उन्हें मगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। अहीर ने जब से हल्के के थानेदार से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहें तो आगे लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कारोबार खूब फैला था। कई हल की खेती होती थी। देश में विदेश की शक्कर आने से उसका कारोबार मटिया मेट हो गया। अब वह हरकचंद से हरकू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल एक हल की खेती होती है। मगर मगर आज भी उसका स्वाभिमान 20 साल पुराना था। इसलिए उसको गांव पंचायतों में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह जो बात कहता बेलगाम कहता। गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल पाते थे। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह बीमार नहीं होता था। वह हर साल कुंवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में चंगा हो जाता था। लेकिन इस बार कार्तिक में वह बीमार हुआ तो ठीक ही नहीं हुआ। अतः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि वह अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आया और बोला, बाबा, बिना दवाई खाए अच्छे कैसे होगे? पुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवाई ही खा लो। अब तुम्हारे जवानी के दिन थोड़ी ही है कि बिना दवाई के ही ठीक हो जाओगे। हरकू ने उसी उदासीन मन से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थी। बिना पैसे लिए किसी ने हरकू को दवा ना दी। सब कन्नी काट गए। दोबारा नजर ही नहीं आए कि दोबारा हरकू दवा न मांग ले। बिना पैसे लिए किसी ने हरकू को दवा न दी, ना ही हरकू ने दवा के दाम देने की बात कही। अंततः 5 महीने की कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरकू ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाक्रम किया। हरकू के उपजाऊ खेत 3-3 फसल देते थे, अतः सभी लोगों की नजर उसके खेत पर थी। सभी जमींदार लाला ओंकार जी को उकसाने लगे। दुगना लगान और बड़ी रकम नजराना और पेशी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए कहा। एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 पहर हल जोतते हो, मुझे 10 रुपए भी कहाँ मिल रहे हैं और नजराने के रुपए अलग। तुम्हारे साथ रियात करके लगान के रुपए वहीं रखता हूँ, मगर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने के रुपए देने में असमर्थता व्यक्त की, तो जमींदार जी ने उसे चेतावनी दी, अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम नहीं मिली तो तुम खेत नहीं जोत पाओगे। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी शुभांगी दोनों खेत हाथ से निकलने की चिंता में भूलने लगे। नजराने की रकम 100 रुपए का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वो पहले से ही कर्जदार थे। जेवर के नाम पर एकमात्र असली थी, वो भी गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर गिरधारी रुपए का बंदोबस्त न कर पाया। 8वें दिन मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बीघा देकर खेत ले लिया। यह सुनकर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला। शुभांगी ने लड़ झगड़ कर कालिका दीन से खेत लेना चाहा, किंतु वह असफल हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहा। लोग उसे समझाते कि तुम अपने पिता के क्रियाकर्म में व्यर्थ ही इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता था, लेकिन उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग्य में जो है, जो लिखा है वही होगा। पर दादा के ऋण से उदृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया। क्या मरने के बाद उनके पिंडे पानी को तरसे? इस प्रकार आषाढ़ आ पहुंचा। वर्षा हुई,
तो सभी किसान अपने खेतीबाड़ी में व्यस्त हो गए। यह सब देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता। गिरधारी ने अभी तक अपने बैल नहीं बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उससे 80 रुपए जोड़ी के बैल 60 रुपए में सौदा करके खरीद लिया। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने कुछ न खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी ने गिरधारी को चारपाई पर ना पाया तो उसने सोचा यहीं कहीं गए होंगे। दिन ढलने तक भी घर न लौटा तो चारों ओर उसकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का कहीं पता न चला। संध्या के समय अंधेरा छा जाने पर शुभांगी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रखा। अचानक शुभांगी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों के लाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। शुभांगी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी कि वहां खड़े क्या कर रहे हो? आप सारा दिन कहाँ थे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया और वह पीछे हटने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह गायब हो गया। शुभांगी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर गई। अगले दिन काल का दिन जब अंधेरे अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। काल का दिन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर गांव में आ गया। पूरे गांव में शोर मच गया। काल का दिन की हिम्मत फिर न हुई खेतों की ओर जाने की। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओमकार नाथ के समझाने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव वाले उस खेत का नाम लेने पर भी डरते थे। आपको मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी बलिदान कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।